हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। और मेरे सामने आज उपस्थित हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 के सफल विद्यार्थी हैं रिदम जैन, जो उदयपुर के भिंडर गांव की रहने वाली हैं। और रिदम जैन एक बार मेरे सामने आइए। और ये अपने इस सफलता की खुशी साझा करने के लिए उदयपुर से चलकर सपरिवार यहाँ तक मेरे साथ आई हैं। तो इनकी खुशी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं रिदम, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। सही हो। और ये वो मिठाई जिस मिठाई के लिए मैं हमेशा इंतजार करती हूँ, क्योंकि इस मिठाई का स्वाद जो होता है ना, पता नहीं कितना गुना बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष छिपा हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रिदम आपको और आपकी सफलता के लिए। एक बार रिदम से भी अपन बात करेंगे कि रिदम ने किन संघर्षों का सामना किया है, रिजल्ट आने के बाद में किस तरह की इनकी इनके मन में ये था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन तो होगा या नहीं होगा। तो रिदम से बात करते हैं। उससे पहले इनके माताजी, पिताजी और भाई सभी लोग आए हैं, तो उनका भी एक बार स्वागत करते हैं। जरूर सर आइए आप। माताजी और पिताजी, देखिए माँ बाप के लिए बड़ा एक गौरवपूर्ण क्षण होता है ये, कि जब उसकी संतान एक सफलता हासिल कर लेती है, उस मुकाम पर पहुंच जाती है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है। अभी मैं देख रही थी, माताजी कह रही थी, बोल रहे थे, बोले मैडम बहुत मेहनत की है बच्ची ने। तो भाई माँ बाप को मेहनत दिखती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी जी आपको भी। सही है। तो आज आपकी बेटी जो है वो सफल हो गई, कैसा लग रहा है ये बताओ आप। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत की है बच्ची बहुत ने, मेहनत है। की है। चलो, आपका आशीर्वाद और बेटी की मेहनत सफल कर सफल रही हो गई है सफल ना, हो गई। तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी है। तो अंकल जी आपको कैसा फील हो रहा है? आप बहुत उदयपुर से चल के आए हो, तो वैसे तो खुशी वैसे ही बहुत ही जाहिर हो खुशी रही हो रही है। बहुत खुशी हो बहुत ही रही है। खुशी हो रही। देखिए माँ बाप के लिए सबसे बड़ी यही चीज होती है कि उसकी संतान सफल हो जाती है। काफी संघर्ष झेला है रिदम ने, पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सब भला। आप कोई भी अपने भावात्मक या कोई भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहें कि अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बेटियों के सपनों को कभी नहीं दबाना चाहिए, ऐसा यदि कुछ कहना चाहें तो जरूर आप बोल सकते हैं। ये वो तो सब पढ़ने में बिल्कुल 24 घंटे ये लगातार पढ़ने में रहती थी, और घर का काम नहीं के बराबर करती, पढ़ाई में लगन रहती थी। जब आपका चलता था बिल्कुल नोट्स उतारती बराबर ये, और वापिस याद करती बराबर। अगर 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 ऐसा आप नहीं करते कोचिंग का, तो ये पास नहीं हो सकती। जरूर, इन्होंने भी काफी इन्होंने मेहनत पूरी की मेहनत है। की। बिल्कुल, मेहनत का तो खैर परिणाम ही है सामने, और विश्वास था कि बेटी एक दिन सफल जरूर होगी। बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिदम आपसे बात करते हैं। पहले तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि आज मम्मी पापा मुझे मन बहुत से अच्छा खुश लग हैं, रहा है, बहुत ही अच्छा लग और रहा वो भी है। आपकी वजह से। क्योंकि मेरे क्या मतलब, जब से कोरोना लगा था तब से मैंने सोचा कि चलो अब यूट्यूब का ये हो गया है ना। तो कि पहले तो ऐसा था, कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या किताब लाए, क्या करे, इतना अनुभव ही नहीं था। और यूट्यूब जैसे आया, टीचर्स आप जैसे भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा, पहले मैंने आपको यूट्यूब से ही पढ़ा था, कोर्स मैंने कोई भी नहीं खरीदे, यूट्यूब से आपके सारी वीडियोस देखी, उनको बार बार देखा, बार बार देखा। फिर लगा कि अब कोर्स खरीदना चाहिए, मैडम अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं भी खरीद लेती हूँ। फिर मैंने खरीदा, मुझे पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि आप लाइव फ्रॉम रिकॉर्डिंग वो वाला दे देते थे। बाकी कई जगह क्या होता है कि हाँ पूरा कराए नहीं कराए, ऐसा रहता है मन में। क्योंकि एक बार ऐसा धोखा मेरे साथ पहले हो चुका था, संस्कृत की, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी कहाँ से खरीदा, लेकिन वहाँ 10 से 15 वीडियोज मेरे को मिली और मेरे पैसे वेस्ट चले गए थे।
तो उसके आपको बाद अपने यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं लगा। रिकॉर्डेड कोर्स लिया था? रिकॉर्डेड पर लिया, आपने देखा होगा रिकॉर्डेड में भी वो क्लासेज आती हैं जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ। बिल्कुल कोई कट कॉपी कुछ नहीं, जैसा जैसा हूबहू है यहाँ ये। है वैसा का वैसा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप माँ की तरह पढ़ाते हैं। हाँ, किसी को याद नहीं है तो क्या बाहर जाओ और याद करके आओ। तो वही चीजें मैंने घर पे फॉलो की। याद करने के लिए कहा है तो पहले उसको याद करना है, फिर आगे का देखना है। बिल्कुल, जैसा मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ जैसा मैं बोलती वैसा मैं कहती हूँ, ऑनलाइन वाले भी वैसा ही करेंगे। टेस्ट पेपर बराबर आपको मिले, प्रॉपर बरोबर क्लासेस। तो बरोबर। आपको व्याकरण, साहित्य, शिक्षण विधियां कौन से पाठ को करने में सबसे ज्यादा कठिनता हुई? मुझे व्याकरण के जैसे अलंकार, उनमें दिक्कत आती थी पर फिर बहुत। अलंकार की आपने कुछ ट्रिक्स ऐसी बताई कि चलो हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम एग्जाम में तो निकल जाओगे। एग्जाम में इसको, निकल जाओगे, एग्जैक्ट, बिल्कुल। उन चीजों को आपने दूर कर दिया। अच्छा, तो भाई रिदम की जो सफलता है ये बहुत संघर्षों के बाद में मिली है। आखिर में ये मान चुकी थी कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा रिदम बता रही थी बार कि मैडम मैंने इससे सोच लिया था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर अंदर से हिम्मत आती, नहीं मैं और मेहनत करूंगी। पर इस बार इनका निश्चित रूप से सिलेक्शन भी हुआ। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि रिदम को लग रहा था कि मेरा जीके का पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा था। जी संस्कृत का पेपर अच्छा हुआ था, हाँ, बट जीके का लग रहा था कि मेरा नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। और इन्होंने अपने रोल नंबर भी नहीं देखे थे। एकमात्र विद्यार्थी मेरे सामने ऐसी हैं जिनका सामने से आरपीएससी का कॉल आया, भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, जागो। फिर भी रिदम सोचती है पता नहीं आजकल इतने फ्रॉड कॉल आते हैं, कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है। और डेफिनेट, और सभी, ये बात क्यों बताना चाह रही हूं मैं, सभी बच्चों को ये जो अदृश्य डर होता है कि पता नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा सूचित किया जाता है। इनके पास बाकायदा कॉल आया, फिर ये डीवी करवाने गए, इनके पास मैसेज भी आए, कॉल्स भी आए, और उसके बाद फाइनली इन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया जो करनी चाहिए थी वो कर दी। और आज ये अंतिम रूप से चयनित है सेकंड ग्रेड शिक्षिका के पद पर। तो रिदम ये बताओ, ये तो आपका जान लिया कि भाई ठीक है आप सफल भी हो गए, आप आगे आप किस तरह की शिक्षिका बनना चाहती हो, ये आज आपसे पहली बार हम प्रश्न पूछेंगे। कि संस्कृत विषय आप कक्षा 10 तक पढ़ाओगी, हाँ, तो आप किस तरह से पढ़ाओगे बच्चों के, आपका क्या मोटिव रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा? मैं बच्चों में ज्यादातर संस्कृत लेने में हिचकिचाहट होती है कि हम हाँ। संस्कृत नहीं लेते। वो जैसे 11th में आते हैं, संस्कृत नहीं, हम तो हिस्ट्री लेते हैं। मैं भी जहाँ पढ़ी थी वहाँ पे संस्कृत के कम थे और हिस्ट्री के ज्यादा थे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि 6 से 10 उनकी बेस उनका इतना मजबूत कर मजबूत दिया जाए कर दे। संस्कृत का कि वो 11th में हिचकिचाए नहीं, और बिल्कुल, संस्कृत वो अच्छे से ले लेवे। संस्कृत के क्योंकि प्रति भारत हमारा जिज्ञासा। देश है, संस्कृत हमारी पहचान है, तो इनको होना चाहिए संस्कृत और संस्कृति। और आखिरकार हिंदी भी तो संस्कृत से ही निकली है ना। कोई भी भाषा जो होती है वो कठिन नहीं है, कोई भी सरल नहीं है। जिसको हम सीखते हैं उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है शिक्षक पर। तो आप भावी शिक्षक हैं, आप जिन बच्चों को संस्कृत पढ़ाना हो उनको ईमानदारी से पढ़ाना। दूसरी बात, आप जिन विद्यालयों में आपके पास जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो अभावग्रस्त बच्चे होंगे, क्योंकि आज अपने भारत देश में कहने की बातें अलग हैं, पर हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप जो है वो किसी तरह से साधन विहीन होते हैं, जिनको अपन कहें भाई ज्यादातर पैसे वाले सब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते प्राइवेट में हैं। जाते तो आपके पास जो बच्चे पढ़ने आएंगे वो बच्चे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहेंगे, कुछ गरीबी रेखा के नीचे वाले भी होंगे। पर एक बात याद रखना, हर हीरा कोयले की खदान से ही निकलता है। तो तुझे तेरे जीवन में एक भी बच्चे का जीवन सफल कर दिया ना, तो ये जीवन निश्चित है यही पाप और यही पुण्य होता है। अपने काम से यदि अपन ने किसी का जीवन सफल कर दिया तो उससे बड़ा पुण्य है कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से पढ़ाना। और मैंने आप सोचा था कि हाँ, मैं आपके जैसी तो मैं सोच भी नहीं सकती कि फिर आपसे जितना होगा उतना मैं कोशिश जरूर करूंगी कि हाँ, बच्चों की समस्या है उसको सुलझाऊंगी। और कभी उनको गलत बताने का, अगर नहीं आता है तो ठीक है कि हाँ मैं देख आपको कर कल बताना। बता दूंगी, लेकिन Yes. सही बताऊंगी, कल बताऊंगी। यस, ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। और आज आप सफल होने के बाद आपके क्या विचार हैं? आपको देखकर आप, मैं कहूँ कि बहुत सी लड़कियां मेरे सामने मैसेज पे आते हैं, हार मान लेती हैं, टूट जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियों से, कुछ परिस्थितियों से, किसी न किसी तरह से अपने आप को कमजोर कर लेती हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? परिवार का अगर सपोर्ट होता है तो इंसान बहुत कुछ कुछ भी। अचीव कर सकता है। जब मैं भी टूटी थी अपने पर्सनल रीजंस के कारण, तो मुझे भी मेरी दादी का सबसे पहले सपोर्ट रहा कि हाँ बहुत हो गया, अब तो आगे वापस पढ़। और उन्होंने मैं जितने एग्जाम दिए
इतने सालों तक उन्होंने हर एग्जाम में कहा तूने मेहनत की है तेरा होगा। मैंने कहा ऐसा कहने से थोड़ी होगा क्या, मेहनत तो मैंने कर ली, अब तो आएगा रिजल्ट तो पता चलेगा। नहीं तेरा होगा, जरूर होगा। उन्होंने मेरे को क्या रखा था, तेरे जीवन में एक बार तो जरूर होगा, देख लेना। तो और वो समय आया, मुझसे ज्यादा खुशी उनको हुई कि हाँ देख मैंने कहा ना वैसा हो गया, कहा था होगा सिलेक्शन तो हो गया। और हमेशा अपनी बेटियों को, हर माँ बाप को पढ़ाना चाहिए। वो हम सोचते हैं कि हाँ शादी हो गई या शादी करनी है बस ठीक है, और जो अगर शादी होने के बाद भी ससुराल वालों को भी अपने बहू को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, और बहू को भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ पढ़ रही है तो बस पूरा पढ़ना ही है, उनको भी दोनों में तालमेल बिठाना आना चाहिए, ससुराल और पढ़ाई के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिदम, आप इतनी दूर से आई और आप मैम आपका और इस इंस्टीट्यूट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये मौका दिया, क्योंकि आपका फोन भी मेरे पास अचानक आया कि हाँ हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आइए। उसके बाद हमने भी सोचा कि चलो मैम बुला रहे तो मैम से मिलने का सौभाग्य कब मिलेगा, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि आपसे मुझे मिलना है। तो रिदम जैसे ये डिजिटल युग आ गया, बहुत से लोग, अब जैसे आप उदयपुर की रहने वाली हो, उदयपुर में भी बहुत कोचिंग है, बहुत सी कोचिंग्स हैं, सब जगह हैं। तो क्या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको फायदा मिला कि आप घर बैठकर भी वैसा का वैसा उसी फीलिंग में पढ़ सकते हो? बहुत फायदा मिला। मेरे पापा को मिलने वालों ने बहुत बोला कि ऑनलाइन से क्या होता है, नहीं होता है सिलेक्शन, आप तो वहाँ जयपुर भेजो, उदयपुर भेजो, वहाँ जाके पढ़ाओ। मैंने पापा को कहा आप कहने दो, जो कहते हैं आप सुन लो, लेकिन मेरे को जो चीज़ घर बैठे मिल रही है तो क्यों मैं वहाँ जाऊँ। बिल्कुल। तो आज पापा के लिए भी वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि भाई बिल्कुल मेरी बच्ची कर सकती है तो सभी कर सकती हैं। मेरे क्या ननिहाल में किसी के जॉब नहीं है गवर्नमेंट, और यहाँ ददियाल में भी किसी के नहीं है, तो मैंने सोच रखा था मुझे तो लेनी है, दोनों परिवार में से एक मेरे को जाना ही जाना है। चलो, अब आपको देखकर आपके भी बहन भाई और हैं, परिवार के रिश्ते नाते सभी, कि भाई रिदम जब है सरकारी नौकरी लग सकती है तो बाकी और भी लग सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिदम आपका। Thank और you so संस्कृत much, समृद्धि का ma'am. आप सितारा हैं, आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। एक बार फिर से संस्कृत समृद्धि परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो।